ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 15वां और 16वां अध्याय मनुष्य के कल्याण के लिए एवं मुक्ति के लिए शिव पुराण का अध्ययन निरंतर प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। इससे मनुष्य के किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भव सागर से पार हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ। आप मल्लिकार्जुन और महाकाल नाम का ज्योतिषलिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। दूसरा ज्योतिषलिंग है मल्लिकार्जुन और तीसरा है महाकाल नाम के ज्योतिषलिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। कथा और उनकी जितनी भी महिमा है पूरा इस 15वां और 16वां अध्याय में प्रारंभ है। तो प्रारंभ करते हैं अध्ययन का। आगे आगे सुनते हैं सूत जी महाराज ने क्या इसमें वर्णन किया है, कितनी महिमा वर्णन की है, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। आप सब भी लेना और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक भक्ति मनोबल ज्ञान के भक्ति पूर्वक ऐसे धार्मिक वीडियो आपको पहुँचाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। आहा, क्या लिखा है भगवान। इस कथा को सुनने से मनुष्य बुद्धिमान पुरुष पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवासुत कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोधवश पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। यानी कि जो पर्वत पर रहते हैं वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। क्रॉस पर्वत यानी कि क्रॉस पर्वत पर रहते थे। तब शिव और पार्वती ज्योतिमय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिदिन हो गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिमय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। यानी कि श्रीशैल पर्वत में मल्लिकार्जुन ज्योतिषलिंग का प्रकट हुआ। वहां पर अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिषलिंग है वहां पर जाते हैं। अमावस्या के दिन कार्तिक महीना की अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। यानी कि अमावस्या से लगा के पूर्णिमासी तक वहां पर पार्वती और महादेव 15 दिन उधर मल्लिकार्जुन ज्योतिषलिंग उधर रहते हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम एक लिंग तीनों
लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसी दिन से तीनों लोकों में भगवान मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं, यानी कि शिव और शक्ति की दोनों वहां में प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है, मल्लिका का अर्थ पार्वती है, और अर्जुन का शब्द शिव, अर्जुन का अर्थ शिवा है और मल्लिका का अर्थ है पार्वती, यानी कि शिव और शक्ति दोनों वहां पर ज्योतिषलिंग रूप अवतरित हुए। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिषलिंग का दर्शन करता है वो मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिषलिंग का वर्णन किया गया है, यानी कि मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिषलिंग उसका वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। दर्शन करने से मात्र मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो जाती है, पाप कर्म की नष्ट हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिषलिंग का वर्णन कीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी महाराज अब तीसरे ज्योतिषलिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का प्रसंग मुझे प्राप्त हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं धन्य हूँ और कृतकृत्य हूँ, आप लोगों का प्रसंग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का प्रसंग निश्चय ही धन्य है। मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ, यानी कि पाप नाश हो जाता है, परम दिव्य कथा है उसका वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवनेत्री नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देवधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है, यानी कि जो भूमि है वो देवधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पाविनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कार्यक्रम प्रायण वेदों के साध्वी में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता समके ज्ञान जन्म में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वो सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है, यानी कि वो सद्गति महापुरुष संत महात्मा को सुलभ होती है। उनके शिव पूजा प्रायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कर्म नहीं थे। उनके नाम थे प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वह सदा बढ़ने लगे। उनके कारण
अवंतित नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। उस समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मदोषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डर गए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भगत वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यों कहकर शिव लिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेनापति दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थिर थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव लिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गंगा प्रकट हो गई। उस गंगे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दुष्टपन का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की धुंध भी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांग लो। उनकी ये बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके तत्मस्तक हो बोले। दिव्यों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहाँ पर ही रहे। प्रभु शंभो, दर्शन करने वाले मनुष्य का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों उनसे ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड़े में स्थिर हो गए।
वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्तन बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से सपन में भी कोई दुख नहीं होता। यानी कि उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने से सपन में भी अपने को दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाती है। यानी कि इस लोक और परलोक में मोक्ष भी मिल जाती है। हे महाकालेश्वर आप हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः